इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे। जनरल साहब, इंडिया की तरफ से वैसे तो बहुत झूठ बोले गए, लेकिन अब तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने 5 जो उनके तैयारे हैं वो मार गिराए हैं। तो अब तो इंडिया के पास कोई बहाना नहीं रह गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस ट्रंप की तरफ से इस तस्दीक के बाद अब भी इंडिया मानेगा इस बात को, या अब भी हेले बहाने करता रहेगा? इमरान साहब 21वीं सदी है, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुकी है मोदी, जो गोदी मीडिया है इसकी जो एप्लीकेशन के साथ, और बार बार रिटॉरिक सुन सुन के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, फिर जो लेजिटिमेट मूवमेंट है उनको आपने कश्मीर जैसी मूवमेंट को लेजिटिमेट, जहां पे भी मूवमेंट्स होती हैं उनको एंटी स्टेट लोगों को करार दे के टेररिज्म के साथ मिला के, और टेररिज्म आफ्टर बिकमिंग योर लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो हुआ क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इस स्टेट का, इंडिया का, वो अब झूठ पर बेस हो गया है। तो ये सिर्फ आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बेवकूफ बनाते रहे, फिक्शन वर्ल्ड में रहे, आप एस्केलेशन लेडर में जिधर चीजों को ले गए हैं मिसाइल के बीच में, तो आपने तो इस वक्त इंडिया के लोगों के लिए वाहिद पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं ये। इनको मैं लीडर्स नहीं कहता, प्लीज डोंट कॉल देम लीडर्स। ये पॉलिटिकल टेररिस्ट है जो अपनी अवाम के लिए मौत का सामान, दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्पेस कार्व आउट कर लूं जंग की। तो ये फ्रिक्शन अभी उनकी जो है, या एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन वो रखना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री। आप एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन, एक फ्रिक्शन 24 घंटे रहेगा, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इसी पे मौजूद रहेगा? तो इस मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं, मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आपने भी मिसाइल फायर किए, आपने ब्रह्मोस फायर किए, पाकिस्तान जो है वो फतेह फायर करता रहा। हु वुड टेल, या किसी को क्या पता खुदा न खास्ता के बीच में न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाता है किसी तरफ से फॉर दैट मैटर, तो कौन इस कैटास्ट्रोफी को रोकेगा? और दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी है। पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, उनके लिए पाकिस्तान ने तो अपने जितने भी ऑल अवेलेबल मींस उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगा। अच्छा सर, आपने अभी गोदी मीडिया की बात की, तो सियासी दहशतगर्दों की सरपरस्ती में चलने वाला जो गोदी मीडिया है, उन्होंने अब एक खबर दी है कि पाकिस्तान और तुर्की $900 मिलियन का एक नया मुआहदा करने जा रहे हैं ड्रोन्स के हवाले से। तो इस हवाले से बताएं कि ये क्या पाकिस्तान वाकई ही ऐसी कोई डील हो रही है, और इससे पाकिस्तानी दिफा कितना मजीद मजबूत होगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान के और टर्की के जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, ये आज की बात नहीं है या पहलगाम के बाद की बात नहीं है। पाकिस्तान और टर्की, मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन हूँ, आई एग्जैक्टली नो। पाकिस्तान और टर्की की बहुत पुरानी कोलैबोरेशन चल रही है, कुछ नेगोशिएशन भी चल रही हैं, बातचीत भी चलती रहती है। और ऑफ कोर्स जो नेचर ऑफ वॉर है वो अब पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है। अभी रशियंस अटैक देखें जो ड्रोन्स के हो रहे हैं, या जो स्वैम्प अटैक किया यूक्रेन ने कुछ अर्सा पहले रशिया में, फिर इंडिया ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ जो जब भेजे एक ड्रोन्स का एक ह्यूज नंबर, अभी आपने उन्होंने यूज किए हैं, प्रोबेबली म्यांमार में इन्होंने यूज किए हैं ड्रोन अटैक। तो अब ये नेचर ऑफ वॉर के मुताबिक ही पाकिस्तान ने तैयारी करनी है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर रिलेशनशिप विद टर्की जी। टर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हम पाकिस्तान के दिफा को जिधर से भी मजबूत कर सकेंगे करना चाहिए। और ऑफ कोर्स एयरफोर्स के इवन 5th जनरेशन जो वॉर प्लेन्स हैं उनकी भी बातचीत चलती रहती है, ऑलरेडी प्रोग्राम्स में हैं। हेलीकॉप्टर्स की भी बात चलती रही है पास्ट में, आगे भी चल सकती है। ड्रोन्स तो ऑफ कोर्स वो आप डोमेस्टिक ड्रोन्स भी अब पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छे बना रहा है। तो फ्यूचर जो नेचर ऑफ वॉर है, पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट। पाकिस्तान मिलिट्री डोमेन में एक चीज बड़ी क्लियर सारी दुनिया सुन ले, और खासतौर पे इंडिया, इमरान साहब आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि पाकिस्तान मिलिट्री डोमेन में एस्केलेशन लेडर पर 2 नॉच अप ही रहेगा जी। इसको मैं कहता हूं क्विड प्रो को प्लस। वो जिस डोमेन में चला जाए, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्टिकल, पाकिस्तान जो है वो उसमें मिलिट्री डोमेन में आगे रहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ लें, जो काम हमने करना है वो बहसियत कौम, ये जो माइंडसेट है हिंदुत्व का, सेफ्रोनाइज्ड हेट आइडियोलॉजी बेस्ड, जो डोमिनेशन और ब्लड की यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन है अखंड भारत की, उसको एज अ नेशन हमने कैसे डील करना है। चाहे पाकिस्तान का पानी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हमारी सॉवरेनिटी हो, चाहे हमारी सरहदें हो,
चाहे हमारा कश्मीर, जब मैं कहता हूँ तो कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, सारा रीजन आ जाता है। अच्छा सर, जो हमारे पास है, इसकी जो मुकम्मल होना है एजेंडा हमारे पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान की वाइटल इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो भी अवेलेबल मीन्स होगी यूज करेगा। खुदा न खास्ता हम पे वार अगर वो करना थोपी गई हमारे ऊपर तो। अच्छा जाहिर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जो है उसने मज़ीद 1 माह की पाबंदी लगा दी है भारत पे अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पे, तो आप क्या समझते हैं कि ये बंदिश में तोसी है, इससे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने की ज़रूरत महसूस करेगा? देखिए, पेन तो इन्फ्लिक्ट हो रहा है जी उनकी इकोनॉमी को, उनकी एयर को, और जितना आई थिंक वर्स्ट टाइम इंडियन एयरलाइंस के ऊपर इन ऑल डोमेन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अभी जिस तरीके से पायलट एरर्स हुए हैं, तो ये अभी इंडियन जो जहाज उड़ा रहे हैं, तो अब तो लोग वैसे भी 10 दफा सोचते हैं जब इंडियन पायलट्स जो भी फ्लाई कर रहे हैं जी, उनकी प्रोफेशनलिज्म को देखते हो। जिस तरीके से अभी ये जो एयर इंडिया का जहाज गिरा था पायलट एरर की वजह से, अब तो वो भी सामने चीजें आ रही हैं, तो ऑलरेडी उनकी एविएशन इज अंडर प्रेशर। फिर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक, ये जो अब तो वॉरफेयर ये हो गया कि कौन किसको कितना इकोनॉमिक पेन पहुंचा रहा है। जब वो इकोनॉमिक डोमेन में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करेंगे, वो हमारी सरहदें बंद करना चाहते हैं, वो ट्रेड बंद करना चाहते हैं, वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को खराब करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भी कर रहे हैं, उधर से दोस्ती शो करते हैं। एक्चुअली दुश्मनी तो ये है जब पाकिस्तान को आप बंद करते हैं अफगानिस्तान के लिए, उस फिर उसके बाद आप ट्रेड वॉर आप शुरू करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को कभी आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के चक्करों में चले जाते हैं। कोई दुनिया की जो फोरम्स हैं जहां पे भी पाकिस्तान का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री कोई भी एक्शन हो रहा हो, आप उसको स्कटल करने की कोशिश करते हैं। फिर आप बदनाम भी होते हैं, आपको अजीमत भी उठानी पड़ती है, आपकी चीजें भी नहीं बिकती। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, तो मैंने बताया ना, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था पहलगाम के बाद, वो इतना मैयड रिस्पॉन्स था कि इट इज एन इम्पैक्टेड एंड इफेक्टिव। ये रिटोरिक तो पाकिस्तान ने करना नहीं है, हमने कोई फिल्म संदूर या कलंक का टीका तो बनानी नहीं है ना। हमारे पाकिस्तान का लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो एक फिक्शन वर्ल्ड में रहे। तो इंडिया के अवाम को आपने बेवकूफ बनाया हुआ बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ये चीजें जो है एविएशन का जो है, जब तक आप इन बायलैटरल रिलेशनशिप को आप इक्वल बेसिस पे नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के बारे में बिल्कुल क्लियर है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जिस डोमेन में भी आप हाइब्रिड की चाहे एप्लीकेशन कर ले जाएंगे, पाकिस्तान को रिस्पांस करेगा। पाकिस्तान पीस को चांस दिया, शायद ही दुनिया में किसी ने पीस को चांस दिया। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के बाद पाकिस्तान अमेरिका तजारती जो मुज़ाकरात हैं उनमें पेशरफ्त हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पेशरफ्त है, इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस बढ़ेगा और ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी हाँ, जब इमरान साहब हम पहले देखते हैं, अब भी अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है, कई बहुत करीबी, तो इवन टर्की से ज्यादा हमारा ट्रेड उनके साथ है जी, जो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं। तो पाकिस्तान का बिल्कुल बढ़ेगा जी। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, क्यों वो पाकिस्तान की तरफ से अवाम को या लोगों को बता रहे पूरी दुनिया को कि यस 5 जहाज इन्होंने गिराए हैं। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक्चुअली आप बता रहे होते हैं कि देयर इज अ कंट्री टू बी रेकन विद। फिर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल साहब को होस्ट किया, तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए ये करता है, दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी है। बट इसी इंटरेस्ट को हमें फियरफुल नहीं होना जाना चाहिए। जितना अमेरिकन स्टेट्स पाकिस्तान के अंदर इन इकोनॉमिक फील्ड इस्टेब्लिश होंगी, हमारी एनर्जी सेक्टर में, हमारे क्रिप्टोज में, हमारे जिस बैंकिंग सेक्टर में जितनी अमेरिकन या बिग पावर की स्टेक्स क्रिएट होंगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मेरा पैसा आपके घर में पड़ा हो तो आपसे ज्यादा हो सकता है मैं उसकी हिफाजत करने के लिए एक्टिव हो जाऊंगा, चाहे आप रिलैक्स भी हो जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू क्रिएट मोर स्टेक्स ऑफ इंटरनेशनल पावर्स इन पाकिस्तान थ्रू इकोनॉमिक्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो देखिएगा कि पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। ऑफ कोर्स अमेरिका इज सीरियसली लुकिंग एट पाकिस्तान इन ऑल डोमेन्स, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल डोमेन हो, पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस इंटरेस्ट की इन अफगानिस्तान, जो कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में फील हो रहा है उनको कि ये पूरा विड्रॉल हुआ है, दिस वाज द वर्स्ट विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, और वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी मिस्टेक्स की वजह से वहां पर अभी भी टेररिज्म फैल रहा है। तो वी हैव कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, और अमेरिका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। पाकिस्तान इज अ मीनिंगफुल कंट्री, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए।